गुड आफ्टरनून सबको। जैसा कि आप सबको पता है द ऑनगोइंग सिचुएशन इन आवर स्टेट, तो आई वांटेड टू शेयर माय साइड ऑफ स्टोरी। तो उसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले। बैक इन 2019 was the year I was a winner for Mr. अरुणाचल। इसके बाद 2021 में मैं जाने वाला था रूबरू मिस्टर इंडिया। सिंस आई वॉज द फर्स्ट मिस्टर अरुणाचल जो स्टेट को नेशनल में लेके जा रहे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इंसेंटिव या फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में। एंड दैट इज़ वाई बिफोर गोइंग आई आस्क्ड माय चेयरमैन ऑफ मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जेक तनियाबुत सर। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प या असिस्टेंस मिलेगा इंडिया में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो। एंड ही इवन गेव मी द लेटर पैड ऑफ मिस्टर अरुणाचल। उन्होंने साइन करके दिया कि मुझसे कहा खुद ट्राई करके देख लो। तो उस समय आई डिडंट हैव मच आइडिया कि किस तरह से अप्रोच करना है, तो कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। एनी हाउ मुझे जाना था, तो समहाउ मैंने मैनेज किया और मैं गया मिस्टर इंडिया के लिए। वहाँ पे मुझे एक सब टाइटल मिला मिस्टर टैलेंट का एंड एक मेजर टाइटल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रूबरू मिस्टर इंडिया का। आफ्टर दैट आई केम बैक एंड उस समय तक कुछ भी बिल सेक्शन नहीं हुआ था। एंड आई वॉज होपिंग एंड आई पुट माई ट्रस्ट इन जेक सर कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ही विल श्योरली अपडेट मी। इसके बाद इस बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ। एंड कमिंग टू द प्रेजेंट डे which is today is 29th of August। आज से 9 days पहले जब प्रेस ब्रीफिंग आया था फॉर्मर मिस्टर अरुणाचल तेंगाम का, तो जब मैंने देखा बहुत बुरा लगा कि उसके साथ ऐसा हुआ। एंड आई इनफैक्ट वी फुल्ली सपोर्ट हर। बट आफ्टर दैट हमने सोचा कि शायद हमारा भी ऐसा हो सकता है। पहले तो कुछ अपडेट नहीं आया था, तो वी थॉट कि एक बार चेक करके देखते हैं। सो वी स्टार्टेड इंक्वायरी। हमने ईमेल भेजा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स में ये कह के कि क्या हमारे नाम से कोई भी बिल सेक्शन हुआ है, अगर हाँ तो प्लीज़ डिटेल दीजिए। तो उन्होंने रिप्लाई किया विद इन 3 days, हमें ईमेल में मिल चुका था। और यहाँ पे एकदम साफ लिखा है कि अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू मिस्टर टुमकेन सोरा एज पर एज ए असिस्टेंट मिस्टर इंडिया में जाने के लिए। और मिंजुम के नाम से भी ये चीज़ आया हुआ था। व्हेन आई सो दिस आई वाज वेरी शॉक्ड, क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मेरा बिल सेक्शन हुआ था 8 of January 2023 और मिंजुम का हुआ था 4 October 2023, विच इज़ ऑलमोस्ट मेरा तो हो गया 1 year and 8 months और मिंजुम का ऑलमोस्ट 1 year होने जा रहा है। तो ये उसी दौरान हमें कॉल आता है हमारे चेयरमैन सर से। उन्होंने हम दोनों को ही कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया टू हैव अ मीटिंग ओवर दिस। एंड आई वांटेड टू मीट हिम क्योंकि मुझे जानना था कि उनका क्या कहना है, किस लिए हमें ये बात नहीं बताएंगे। तो हम मीटिंग के लिए गए। इन द मीटिंग सर ने बोला कि जो ये बिल सेक्शन हुआ है वो हुआ है मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, इसीलिए उन्होंने हमें ये बिल प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब उनका ये कहना था कि हमारे नाम से ये बिल सेक्शन नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया कि हमने ये बिल ऑर्डर उनको दिखाया कि सर ये देखिए हमारे नाम से सेक्शन हुआ है। आफ्टर सीइंग द बिल सर ने ये बोला कि ये बिल को उन्होंने कभी नहीं देखा, तो जो कि बहुत ही गलत लगा मुझे। आफ्टर ऑल ही इज़ द चेयरमैन, उन्हें पता होना चाहिए था। लेकिन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। उन्होंने हमें ये बोला कि वी आर लाइक ए फैमिली, मिस्टर अरुणाचल के फैमिली हैं और वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिस्टर अरुणाचल। तो ये जो बात है वो अंदर में ही रखते हैं, घर की बात घर में रहने देते, बाहर नहीं जाते हैं। उसने सर ने हमें ऐसा बोला। एट द टाइम वी वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या किया जाए और किस तरह से डील किया जाए। बट उसी समय क्या हुआ कि हम लोग चलो जिस तरह से चल रहा है, सर बोल रहे तो मान लेते हैं।
एंड सर ने हमें दिया चेक। तो सर ही वॉज रेडी टू पे अस। हमें चेक दे दिया और बोला कि हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि विद इन 3 और 4 मंथ्स के अंदर में, वो चेक में डेट नहीं था, तो 3-4 मंथ्स के अंदर में पैसा आ जाएगा, अभी नहीं है तो बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो गया बात एंड वी केम बैक होम। तो घर आने के बाद आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि जिस तरह से हो रहा है, माई कॉन्साइंस वॉज नॉट अलाउइंग मी, ये जो डील हो रहा है, जिस तरह से डील हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। सो आई डिस्कस्ड विद माई फैमिली, माई लॉयर, और सभी से काफ़ी इस बारे में मैंने डिस्कस किया, बट इवेंचुअली जो फैसला लेना था वो मेरा था। सो आई वॉज लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। पहला कि अभी जिस तरह से सर ने ऑफर किया कि बात को अंदर पे रखते हैं और शांति से इसको सॉर्ट आउट करते हैं पैसे को लेके, और दूसरा ये था कि मैं आवाज़ उठाऊं। तो द फर्स्ट ऑप्शन मेरे मॉरल सेंस ने मुझे अलाउ नहीं किया। मैं अगर पैसे ले भी लेता तो सेटिस्फाई नहीं रहता, मुझे मन में शांति नहीं रहती, तो मुझे लगा वो गलत है। सो सेकेंड ऑप्शन में मैंने इसे चूज़ किया, दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, आप सबको ये बताने के लिए कि ऐसा हुआ है, क्योंकि नाउ मनी इज़ नॉट द प्रायोरिटी। और फॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू ए फैमिली वेयर आई हैव सीन व्हाट मनी इज़। तो ऐसा कोई पैसा का दाय नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं था। एंड इवन दो अगर मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग नहीं भी करता, तो भी मेरा जो कंसाइंस है वो मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, मेरा ज़मीन मुझे इजाज़त नहीं देती इस तरह से एक्सेप्ट करने का। तो ये बिल जो है सेक्शन हुआ है वो हमारे नाम से हुआ है, हमें मिलना भी चाहिए, बट जिस तरह से दिया गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 year and 8 months हो चुका है बिल को सेक्शन हुआ, और अभी तक हमें कुछ भी खबर नहीं किया गया था। अनलेस वो जो तेंगम जो वीडियो ब्रीफिंग था वो न्यूज़ में आया एंड वी स्टार्टेड इंक्वायरी, तब जाके हमारे हाथ में भी प्रूफ है। नाउ ही इज़ कमिंग फॉरवर्ड कि अभी पैसे देने के लिए वो रेडी है, लेकिन यही सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं दिया था। और अगर न्यूज़ ब्रोकआउट नहीं होता तो आई थिंक उनका कोई इंटेंशन नहीं था हमें ये सेक्शन जो हमारे जो बिल आया है हमारे नाम से वो हमें देने के लिए। एंड दैट इज़ वाई मुझे लगा कि ये बात को पब्लिक में लाना ज़रूरी है, ये मुद्दे पे बात करना ज़रूरी है। नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट मी और मिंजम, ये फ्यूचर के लिए भी है। कल को चल के कोई भी मिस्टर अरुणाचल बनता है तो दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट द रॉन्ग्स गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन।